जहां एक तरफ चीन बौखलाया है इजराइल के ऊपर और बौखलाकर चीन ने क्या किया, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार बड़े दिग्गज आमुंडी ने भारत के साथ बड़ा ऐलान किया, जिस ऐलान को चाइना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया भर में कई देशों ने की है। वहीं इजराइल से अब शांति की अपील की है, तो चीन ने अलग ही रुख अपनाते हुए यूएनएससी में इजराइल का विरोध किया है। चीन ने कहा कि इस जंग की शुरुआत इजराइल की तरफ से हुई है। चीन ने कहा कि इजराइल ने पिछले दिनों सीरिया में ईरान के कॉन्सुलेट पर अटैक किया, जो एक बेहद क्रूर हरकत थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के राजदूत डाइबिंग ने कहा कि इजराइल की ओर से सीरिया में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमले ने इस जंग को उकसाया। ये बेहद घटिया और क्रूर हरकत थी। ईरान का कहना था कि इस हमले में उसके 7 लोग मारे गए हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में ईरानी सेना के एक टॉप जनरल समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी। इसके लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। अब इस मामले में चीन भी ईरान के ही पक्ष में जाता दिख रहा है। उसने कहा कि ईरान पर इजराइल का अटैक एक क्रूर हरकत थी, अब ये जंग रुकनी चाहिए। उसने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके अलावा चीन ने अपील की कि गाजा में तुरंत सीज फायर होना चाहिए। अब कॉन्सुलेट पे हमले को लेकर पहले भी चाइना इजराइल के ऊपर भड़क चुका है और याद दिलाया कि जिस तरीके से हमला किया गया है, ये हमारे भी दूतावास पर जैसे हमला हुआ था वैसा ही कुछ हमला हुआ है। अब ये हमला कब हुआ था? 1999 में एक घटना हुई थी, जिस घटना में अमेरिका के बॉम्बर्स ने चाइनीज दूतावास पर हमला किया था और यही चाइना के तरफ से जिक्र भी किया गया था। जब कॉन्सुलेट पर हमला हुआ तो चाइना के प्रतिनिधि ने इस बात को कहा कि आपका यह हमला हमें दिखाता है, हमें याद दिलाता है कि किस तरीके से हमारे भी कॉन्सुलेट पर हुए थे हमले। वैसे आपको बता दें, अब ये मामला क्या था, अमेरिका ने कैसे हमला कर दिया था, तो हमने आपको पहले भी बताया था। 1999 में अल्बानिया में कुछ झगड़े शुरू हो गए थे कोसोवो के साथ, और कोसोवो सर्बियन आर्मी इनके बीच में झगड़े शुरू हो गए और नाटो फोर्स को यहाँ पर उतरना पड़ा था और नाटो फोर्स ने यहाँ पर एक्शन लिया था और इस एक्शन में करीब 2500 लोग मारे गए थे, 87 बच्चे भी थे और नाटो ने ये एयर स्ट्राइक किया था और इस एयर स्ट्राइक में सर्बिया और कोसोवो के अंदर कई टारगेट्स पर हमला किए गए थे और इसी में बेलग्राड में एक चाइनीज एम्बेसी पर भी हमला हो गया था। अब यहाँ पर ये धोखे में हमला हो गया था या जानबूझकर हमला हुआ था, इस चीज को नहीं बताया गया। कहा गया कि हमें सूचना मिली थी इंटेलिजेंस की तरफ से कि यहाँ कुछ चल रहा है, तभी यह हमला हुआ था और इस हमले में 3 चाइनीज जर्नलिस्ट मारे गए थे। हालांकि बिल क्लिंटन ने फिर कहा भी था कि ये जो है हमला ये गलती से हो गया है और मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। स्क्रीन पर वांग लुतोंग की इस ट्वीट को देख सकते हैं, जिसमें इजराइल के द्वारा कथित तौर पर जो हमला किया गया सीरिया में ईरान के कॉन्सुलेट पर, उसके बाद इस घटना को दोहराया गया था। वैसे इजराइल और चाइना के बीच में एक समय रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन ये रिश्ते खराब होने शुरू तब हुए जब चाइना और अमेरिका के बीच में रिश्ते खराब होने शुरू हुए, तब जाकर मामला गंभीर होने लगा। वरना एक समय था जब इजराइल से कई सारे हथियार भी खरीदता था चाइना, पर अभी फिलहाल के लिए दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट देखने को मिल रहे हैं। जहां चाइना ने एक तरफ इस तरीके का रुख अपनाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर निकल कर आ रही है यूरोप से। इस दुनिया में अगर सबसे अच्छे वाले कोई बनिया है ना, तो वो बनिया है यूरोप के लोग। यूरोप ये असल मायने में बनिया है। अगर आप पुराना डेटा निकाल कर देखेंगे, इतिहास में जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरे जगह अपने माल को बेचने के लिए जाते थे, आते थे और इसी क्रम में कई सारे नए देशों की इन्होंने खोज भी कर डाली थी। इन्हें बहुत अच्छे से पता होता है
कहाँ पे पैसे लगाने से हमें पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे। अब इसी क्रम में भारत की तरफ इनकी नज़र जा रही है और इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और ये बयान भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर उस बयान को जानने से पहले इस चीज़ को जान लीजिए कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक इसने भी भारत के GDP ग्रोथ को आखिरकार बढ़ा दिया है। पहले 6.7% था, जिसे इन्होंने बढ़ाकर 7% किया है कि हाँ, भारत यहाँ तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैसे कहा जा रहा है कि 7% अभी भी कम ही है, इस लिहाज से भारत को और भी ज़्यादा आगे रफ्तार में बढ़नी चाहिए। पर दुनिया भर में जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है वो प्रतिक्रियाएं कुछ इस तरीके की हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। जर्मन होम अप्लायंसेस यानी घरेलू सामान बनाने वाली कंपनी BSH, इन्होंने भी अब भारत के अंदर निवेश करने की बात कही है। इनको ऐसा लग रहा है कि भारत बड़े बाजार के रूप में सामने आ रहा है, भारत में निवेश करना एक अच्छा रिटर्न देगा। अब ये मामला इसलिए भी आगे बढ़ रहा है क्योंकि अगर हम चाइना को देखें तो चाइना की स्थिति यहाँ पर भयानक होती हुई दिख रही है। चाइना की एक और कंपनी वैंके, जो कि टॉप की कंपनी है इनके रियल इस्टेट की, ये भी अब करीब करीब उधर दिवालिया होने के रास्ते पर ही चल रही है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं और अगर यही रफ्तार बना रहा तो एक के बाद एक ज़्यादातर कंपनियों के साथ यही सीन रहेगा। अगर रियल इस्टेट सेक्टर डूबता है तो इसके साथ बैंकिंग सेक्टर भी डूबेगा। अगर बैंकिंग सेक्टर डूबता है तो सरकार को खजाने से निकाल कर पैसे इसमें डालने होंगे। मतलब कुल मिलाकर अगर कहें तो चाइना की इकोनॉमी में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, ये चीज देखने को मिल रही है। इसी बीच यूरोप का एक लार्जेस्ट मनी मैनेजर कंपनी है अमुंडी। अमुंडी अगर किसी बात को कहता है तो इसका मतलब है कि उस बात में दम है। अमुंडी ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और इन्होंने कहा कि भारत इस वक्त चाइना के बाहर एक बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट है और अगर हम भारत में पैसे लगाते हैं तो ये पैसे हमें बहुत ही अच्छे रूप में देखने को मिलेंगे। इन्होंने कहा कि चाइना से ज़्यादा रिटर्न अगर कोई दे सकता है तो वो रिटर्न भारत दे सकता है। भारत इस वक्त बहुत बढ़िया मार्केट बना हुआ है और इस मार्केट में इस वक्त निवेश किया जा सकता है। भारत की इकोनॉमी को लेकर काफ़ी कुछ पॉजिटिव खबरें पहले से भी आ रही हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी आने वाले समय में काफ़ी कुछ बेहतर करेगा। और पहले सिर्फ एक लक्ष्य हुआ करता था, पर अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक बड़ी जनसंख्या है जो मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भी बढ़ना चाहती है, व्यापार की दिशा में भी बढ़ना चाहती है और अच्छा खासा मुनाफा यहाँ कमाना चाहती है। और ये चीज़ें पूरे देश के लिए बेहद अच्छी होती हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।